गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं स्टार्ट, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। अब तक हमने दो चैप्टर कर लिए हैं। 3rd चैप्टर स्टार्ट है आज, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। नाम देखें, प्लास्टिक, इसका चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। यानी कि हमने रेशों के बारे में पढ़ना है सामान्य तौर पर इस चैप्टर के अंदर, और रेशे भी किस प्रकार से संश्लेषित क्या होते हैं वो चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। रेशे क्या है? रेशे जैसे आप लोग कपड़े पहनते हो, जो कपड़े आप लोगों ने पहनने हैं या जो कपड़ा हम यूज़ करते हैं, वो सभी कपड़े चाहे वो किसी प्रकार का है, वो रेशों से बनता है। सामान्य तौर पर रेशों से बनता है। वे रेशे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? वे रेशे हमें कृत्रिम रूप से प्राप्त होते हैं, कपास से, पटसन से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं, लेकिन पटसन से कपड़ा नहीं बनता है। रेशम से भी हमें रेशे प्राप्त होते हैं। तो रेशों से हम कपड़े बनाते हैं। और जो संश्लेषित रेशे हैं वो क्या है? यानी रेशों को 2 भागों में डिवाइड कर दिया। एक तो कृत्रिम रेशे और दूसरा है संश्लेषित रेशे। यानी रेशे जो है 2 भाग है इसके, एक तो है संश्लेषित, पहले कृत्रिम रेशे, संश्लेषित मतलब मानव निर्मित। कृत्रिम रेशे और संश्लेषित रेशे। कृत्रिम रेशे कौन से है? कृत्रिम रेशे वे हैं जो हमें कुदरत ने प्राप्त दिए हैं, जो हमें कुदरत से प्राप्त हुए हैं, जो कुदरत ने हमको दिए हैं, प्रकृति ने हमको दिए हैं, वे संश्लेषित रेशे हैं। जैसे कपास, इसका उदाहरण। संश्लेषित रेशे ये प्रकृति ने नहीं दिए, ये मानवों ने खुद बनाए हैं केमिकल्स का प्रयोग करके, जैसे नाइलॉन वगैरह। तो ये फर्क है इनमें। अब इसी में आगे है कि ये संश्लेषित रेशे होते क्या है। तो ये संश्लेषित रेशे मानव द्वारा निर्मित रेशे है, जो कि मानवों ने रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करके इनका निर्माण किया है। संश्लेषित रेशों में छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई एक लंबी श्रृंखला होती है। प्रत्येक छोटी इकाई को बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक प्रकृति से भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज से बनता है। सेलुलोज बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों द्वारा निर्मित होता है। अब आगे हमारे पास संश्लेषित रेशों के प्रकार। क्योंकि हमने इस चैप्टर में फोकस करना संश्लेषित रेशों पर, तो संश्लेषित रेशों के प्रकार पढ़ेंगे हम। तो इसमें पहला आता है रेयॉन। आगे है नाइलॉन, और तीसरा इसमें पॉलिस्टर और एक्रेलिक।
तो 3 प्रकार के संश्लेषित रेशे इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहला है रेयोन। रेयोन क्या है? रेयोन है, कक्षा 7 में आपने पढ़ा था कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है, कि रेशम कीट से प्राप्त किया जाता है। इसकी खोज चीन में हुई थी और इसे लंबे समय तक कड़ी सुरक्षा में गोपनीय रखा गया था। रेशम रेशे से प्राप्त कपड़ा बहुत महंगा होता है, परंतु इसकी सुंदर बनावट ने प्रत्येक व्यक्ति को मोह लिया। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी में अंतिम छोर पर वैज्ञानिकों को रेशम समान गुणों वाले रेशे प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया गया। यह रेशा रेयोन अथवा कृत्रिम रेशम कहलाता है। यद्यपि रेयोन प्राकृतिक स्रोत काष्ठ लुगदी से प्राप्त किया जाता है, यह एक मानव निर्मित रेशा है। यह रेशम से सस्ता होता है, परंतु इसे रेशों से के समान बुना जा सकता है। इसे रंगों की कई किस्मों से रंगा जा सकता है। रेयोन को कपास के साथ मिलाकर बिस्तर की चादरें बनाते हैं अथवा ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा बनाते हैं। तो ये तो रेयोन था, यानी रेयोन कहाँ से बना? रेशम के जैसा ही है, लेकिन ये एक मानव निर्मित है। इसको बनाया गया काष्ठ लुगदी से, यानी कि जो पेड़ पौधे से प्राप्त लुगदी है उससे बनाया गया। आगे नाइलोन। नाइलोन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। सन 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग के बनाया गया, यानी पौधे या जंतुओं से के बिना इसको बनाया गया। इसका निर्माण कोयले, जल और वायु से किया गया। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। नाइलॉन रेशा प्रबल यानी बहुत मजबूत, प्रत्यास्थ और हल्का था। यह चमकीला और धुलने में सुगम था, अतः यह कपड़ों के निर्माण हेतु बहुत प्रचलित हुआ। तो ये जो नाइलॉन है, इससे पैराशूट पर चढ़ने के लिए रस्सियाँ बनाई जाती है, जुराबे, तंबू बनाने के लिए कपड़ा, दांत साफ करने की ब्रश, कारों की शीट के पट्टे, स्लीपिंग बैग के पट्टे, पर्दे आदि इससे बनाए जाते हैं, जो कि बहुत मजबूत होता है। ये पैराशूट की रस्से भी इसी से बनाए जाते हैं। चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से भी इन्हीं से बनाए जाते हैं। तो इसलिए ये जो नाइलॉन है ये काफ़ी प्रचलित हुआ कपड़े बनाने में, क्योंकि इसको बुनना काफ़ी आसान था। आगे पॉलिस्टर और एक्रिलिक। तो पॉलिस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है। यह इस रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। यह सपाट रहता और सरलता पूर्वक धुल जाता है, अतः यह वस्त्र सामग्री हेतु पर्याप्त उपयोगी पदार्थ है। आपने लोगों को सुंदर पॉलिस्टर कमीजें और अन्य परिधान पहने अवश्य देखा होगा। टेरिलिन एक पॉलिस्टर का लोकप्रिय रूप है, यानी पॉलिस्टर का ये एक रूप क्या है? टेरिलिन, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। पॉलिस्टर का एक सुप्रसिद्ध नाम है पेट, PET यानी कि पॉलिस्टर। पेट एक बहुत सुप्रसिद्ध प्रकार का पॉलिस्टर है। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार और अन्य बहुत से उपयोगी उत्पाद बनाने में किया जाता है। पॉलिस्टर वास्तव में पॉली जमा एस्टर से मिलकर बना हुआ। एस्टर एक रसायन है। एस्टर वे रसायन जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट आदि नामों से बेचे जाते हैं। जो पॉलिस्टर से प्राप्त होते हैं उनको पॉलीवुल, पॉलीकोट, टेरिकोट आदि के नाम से बेचा जाता है।
जैसा कि नाम सुझाते हैं, ये कपड़े दो प्रकार के रेशों से मिलाकर बनाए जाते हैं। पॉलीकोट पॉलिस्टर और कपास का मिश्रण है। पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन का मिश्रण है। स्वेटर वगैरह हम सर्दियों में पहनते हैं तथा शाल वगैरह कंबल का उपयोग भी हम करते हैं। इनमें से बहुत से वास्तव में ऊन से निर्मित होते हैं, लेकिन आजकल ऊन से निर्मित नहीं करते। यद्यपि वे ऊन के जैसे एक संरचना होती है, उससे एक रेशा होता है उनके जैसा ही, जो कुदरत ने हमको नहीं दिया, वो इंसानों ने खुद बनाया है, उसका उपयोग करते हैं, जिसका नाम है एक्रिलिक। उसका नाम है एक्रिलिक। प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बनी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ती होती हैं। ये भी अलग अलग रंगों में उपलब्ध होती है, तो इसलिए ये काफ़ी प्रचलित है। प्राकृतिक रेशों को अगर हम जलाने की कोशिश करें तो देखो, कपास से बने जो कपड़े होते हैं, यानी कि जो सूती कपड़े होते हैं, उनको अगर हम जलाएंगे तो सामान्य रूप से जलेंगे, उनमें कोई ज़्यादा बदबू नहीं निकलेगी, साथ ही वो जलने पर सिकुड़ते भी नहीं हैं। लेकिन जो हमारे कृत्रिम रेशों से बने कपड़े हैं, उनको जलाएंगे तो वो सामान्य रूप से जलने पर वो काला धुआं छोड़ते हैं, बदबूदार धुआं, साथ में जलाने पर वे सिकुड़ जाते हैं बहुत जल्दी, सिकुड़ने के बाद जलते हैं। तो ये इनमें फ़र्क है, पिघल जाते हैं। संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। ये पे पिघलते क्यों है? सभी संश्लेषित रेशे मुख्य रूप से पेट्रोलियम, जो इनका कच्चा पदार्थ है, पेट्रोल रसायन, उससे बनते हैं, इसलिए जल्दी पिघल जाते हैं और आग भी जल्दी पकड़ते हैं। तो ये आज हमने पढ़ा कि संश्लेषित रेशे के प्रकार हमने पढ़े हैं, रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर है और एक्रिलिक। बाकी हम इसी चैप्टर को आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।